जैसे ही आप ट्विटर खोलते हैं ना, पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के 4 से 5, 8, 10 स्क्वाड आपको लिखे हुए मिल जाते हैं कि जी ये चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हो गया, इसको शामिल कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आजकल ना यार कोई भी सोशल मीडिया की ऐप आप खोल लें, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ट्विटर है, स्पेशली ट्विटर की मैं बात कर रहा हूँ, एक्स की। जैसे ही आप ट्विटर खोलते हैं ना, पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के 4 से 5, 8, 10 स्क्वाड आपको लिखे हुए मिल जाते हैं कि जी ये चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हो गया, इसको शामिल कर लिया गया, इसको निकाल दिया गया है, इस प्लेयर का जिक्र ही नहीं हुआ, इस प्लेयर को कॉल कर लिया गया। जब सारी खबरें पढ़ो और ये बड़े एक क्रेडिबल जो हमारे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं उनकी तरफ से ये ट्वीट्स होती हैं, तो बंदा कहता है यार चलो पीसीबी के ऑफिशियल पेज पे भी जाके देखते हैं, शायद टीम की अनाउंसमेंट होगी। जब उधर जाके देखें तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। और ये मौका जो है ना, वो पीसीबी और हमारे जो सिलेक्टर्स हैं ये खुद देते हैं लोगों को भी, जर्नलिस्ट को भी, यूट्यूबर्स को भी, व्लॉगर, जो भी लोग हैं क्रिकेट से रिलेटेड या क्रिकेट से जुड़े हुए, उनको खुद मौका देते हैं डिफरेंट किस्म की टीम्स बनाने का। और जब उनके मतलब की टीमें नहीं आती, फिर उनको पूरा मौका देते हैं कि वो खुल के क्रिटिसाइज करें और प्लेयरों पे प्रेशर डालें। मैं भी ऑब्वियसली 2-3 आईसीसी के इवेंट खेला हूं, और अभी लास्ट जो आईसीसी के इवेंट में मैं सिलेक्ट हुआ था 2021 के T20 वर्ल्ड कप में, मुझे अभी भी याद है कि सिलेक्शन कमेटी ने एक स्क्वाड अनाउंस किया और उस स्क्वाड में मैं था। उसके बाद अच्छा, उसका मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं कि उससे पहले जो हुआ था, मैं नेशनल T20 जो हुआ, मैं उसमें बेस्ट बैट्समैन था टूर्नामेंट का। जो नेशनल वनडे कप खेला था, मैंने 3 सेंचुरियां की थी। पीएसएल का मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट। आई वाज गोइंग थ्रू अ रियली गुड पैच जहां तक मेरी बैटिंग का ताल्लुक है, और मैं बहुत अच्छी फॉर्म में था। अब पीसीबी ने टीम अनाउंस की, उसके बाद हमारे सिलेक्टर्स की तरफ से किसी ने सवाल पूछा जिसमें चेंजिंग हो सकती है, उन्होंने कहा जी हाँ, मैं जरूरत हुई तो चेंज कर देंगे। इस तरह की बातें करके हमेशा हमारे भाई, बाकी टीमों ने भी तो 60 टीमों ने अपने स्क्वाड अनाउंस कर दिए हैं। कभी किसी के चीफ सिलेक्टर को, कभी किसी के फलां बंदे को आपने कभी ये बयान देखा है देते हुए कि हाँ जी हम चेंज कर सकते हैं, ये हो सकता है। हम लोगों का माइंडसेट ही क्लियर नहीं है। वो मुझे याद है नेशनल T20 स्टार्ट हुआ वर्ल्ड कप से पहले 1-2 मैचों में पहले मेरे से भी रन नहीं हुए, आजम खान से रन नहीं हुए, खुशदिल शाह से रन नहीं हुए, तो फौरन जो सिलेक्टर्स थे उनके बयान आने शुरू हो गए, जी हाँ अगर हमें जरूरत हुई तो हम तब्दीली भी कर सकते हैं। मुफ्त का एक अनड्यू प्रेशर प्लेयरों पर डालना, और ये हमारे जो भी आईसीसी इवेंट्स होते हैं इसकी एक रवायत है कि तो सबसे आखिरी में हम स्क्वाड अनाउंस करते हैं, और जो कट ऑफ डेट होती है रिप्लेसमेंट लेने की, उससे 1-2 दिन पहले तक पीसीबी भी बड़ा एक्टिव होता है, सिलेक्टर्स भी एक्टिव होते हैं, हमारे जर्नलिस्ट भी एक्टिव होते हैं। एक खबरें भी आ रही होती हैं कि ये तब्दील हो गया, ये डल गया, वो डल गया। एक मुफ्त का प्रेशर प्लेयरों पे क्रिएट किया जाता है, जो कि चीज ठीक नहीं है। आपको बड़ा आईसीसी इवेंट कोई भी आपका आने वाला हो, जो भी बड़ी नेशन है, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, वो पूरे 2 साल जो होते हैं वो टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करते हैं, लेकिन जब आईसीसी का कोई व्हाइट बॉल का इवेंट आने वाला होता है उससे 6 महीने पहले सर उनको दे आर वेरी मच प्रिटी क्लियर कि उन्होंने किन लड़कों के साथ जाना है। लेकिन पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली दैट्स द रीजन वी आर नॉट कंसिस्टेंट इन आईसीसी के जो क्रिकेट इवेंट्स होते हैं व्हाइट बॉल के। अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि जी, और ये बड़े रिलायबल रिसोर्सेज हैं, एक कादिर ख्वाजा साहब हमारे जर्नलिस्ट हैं, इनकी एक फाख्ता है जो कि अंदर से खबरें निकाल के लाती है। और आजकल हम देख भी रहे हैं कि वो पीसीबी के चेयरमैन के साथ अक्सर ग्राउंड्स में पाए जाते हैं, तो वो जो भी खबरें देते हैं, मैंने तो अभी तक देखा है कि भाई 90% ऑफ द खबरें उनकी जो होती है ना वो बिल्कुल ठीक होती है। अब उनकी तरफ से खबर दी गई है कि जी बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी और जो अभी ट्राई नेशन सीरीज आएगी उसमें एज ए ओपनर खेलेंगे। जब मैंने ये खबर सुनी, ऑनेस्टली आप मेरे से पूछेंगे, मैं इसके अगेंस्ट हूं, क्योंकि आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, आपका ओडीआई का पिछले लास्ट ऑलमोस्ट 7-8-10 ईयर्स का सबसे अच्छा प्लेयर, जिसपे आपकी टीम बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। बाबर पे लीन पैच आया, टेस्ट क्रिकेट में भी, T20 में भी। वनडे एक ऐसा फॉर्मेट है जो उनके लिए बना है, जिसमें वो कंसिस्टेंट भी हैं, परफॉर्मेंसेस भी देते हैं, उन्होंने हर जगह रन भी किए हैं। तो उसको हॉट वाटर में डालना या हॉट टब में डालना कि जाओ जाके ओपन करो। अब लोग यहाँ पे बात करेंगे यार वो नंबर 3 पे खेलता है, कई दफा उसकी पहले ओवर में बारी भी आ जाती है। मैं भी अपने पूरे कैरियर में डोमेस्टिकली, कुछ इंटरनेशनल में भी, पीएसएल में भी हमेशा नंबर 3 पे बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है, और कुछ जगहों पे ओपन भी करा हूं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कसम से, बहुत डिफरेंट काम है। 3 पे खेलना और ओपन करना एक मैसिव डिफरेंस है।
आपकी एक वर्क एथिक्स होती है, आपकी एक रूटीन होती है ड्रेसिंग रूम में। टॉस होता है, आप रिलैक्स फील करते हो, कोई आप ब्लैक कॉफी वगैरह पीते हो, पैड करते हो, टीमें अंदर चली जाती हैं, आप तरह अपने आप को रिलैक्स करते हो। देन इवन इफ यू बैट दूसरे या तीसरे ओवर में भी जाते हो, एक आपकी पूरी जिंदगी की एक रूटीन बनी होती है। सडनली एक बड़ा आईसीसी इवेंट, उसमें आप बाबर आजम को बोल रहे हो कि जाओ ओपन करो, तो मुझे लगा कि यार ये ठीक नहीं है। आप जो आपका सबसे मेन प्लेयर है, जिसपे आपकी टीम बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है, आप उसको एक हॉट वाटर में डाल रहे हो। लेकिन जब नंबर 3 पे खेलने वाले प्लेयर की मुझे खबर मिली कि वो कौन है, तो फिर मुझे लगा यार ठीक है, ये वो प्लेयर है जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले भी कहा कि यार ये बहुत एक्सेप्शनल प्लेयर है, मगर इसकी बैड लक समझ लें कि ही इज ओनली सूटेड फॉर टॉप 4 में वो सूट करते हैं खेलना। लेकिन 3 नंबर पे ऑब्वियसली बाबर खेलते हैं, 4 पे रिजवान खेलते हैं। इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो वनडे क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, बट जो उनकी कंसिस्टेंसी है टेस्ट क्रिकेट में, जो उनकी कंसिस्टेंसी है जो डोमेस्टिक के वनडे क्रिकेट में, और जिस तरह के वो स्पेशल प्लेयर हैं, उनको पीसीबी एडजस्ट करना चाहता है, स्पेशली इन कंडीशंस में जो पाकिस्तान में खेलेंगे, जहां स्पिनर्स बहुत ज्यादा बॉलिंग करेंगे, जहां हम दुबई में जाकर अगर खेलते हैं इंडिया के खिलाफ, या हम सेमीफाइनल खेलते हैं या फाइनल खेलते हैं इंडिया के खिलाफ जाके दुबई में, तो साउथ शकील कोई पाकिस्तान जो खबरें आ रही है, फाख्ता बता रही है, मैं नहीं बता रहा भाई, फाख्ता जो बातें बताती है वो अंदर से निकाल के ले आती है, तो हम भी वैसे ही कोट कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि साउथ शकील को 3 पे पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज में कर रहा है, और शान मसूद और इमाम उल हक जिनके बारे में हम बहुत दिनों से बातें कर रहे हैं कि यार इनमें से किसको मौका मिलना चाहिए साइम अयूब की जगह, अब्दुल्ला शफीक भी नहीं है टीम में, तो सुनने में आ रहा है, फाख्ता बता रही है कि उनके नाम पे काटा है और उनका नाम डिस्कस भी नहीं हो रहा। और पाकिस्तान चाहता है कि 3 नंबर पे साउथ शकील खेले, 4 पे मोहम्मद रिजवान, 5 पे कामरान गुलाम, 6 पे सलमान अली अगा, और 7 नंबर पे वो प्लेयर जिसके बारे में आई थिंक आई वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट पर्सन जिसने एक स्पेशल व्लॉग बनाया था उस बंदे के ऊपर कि यार इस प्लेयर को आप भूल गए हैं, ये एक यूटिलिटी क्रिकेटर है। और ऑब्वियसली उसको जब पहले T20 क्रिकेट में आपने मौका दिया, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया, बट उसकी फॉर्म बहुत अच्छी है। वो चैंपियंस कप खेला, उसने वहां पे रन किए, बीपीएल में क्या कमाल बारियां ले रहा है वो, 4 ओवर हर मैच में कर रहा है, फील्डर बहुत अच्छा है, फिट बहुत ज्यादा है। इस प्लेयर की तरफ आप देख सकते हैं, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। आपको साइम अयूब इंजर्ड हो गया है, आपको 7 नंबर पे एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो बॉलिंग कर सके। 7वें नंबर पे आइडियली पाकिस्तान पहले ये भी सोच सकता था साइम अयूब के होते हुए कि यार शायद हम बॉलिंग ऑलराउंडर भी ट्राई कर लें। आपने नवाज के बारे में सोचा, रफात मिनाज के बारे में सोचा, आमिर जमाल के बारे में सोचा, मगर मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है वो 7 बैट्समैनों से कम पे खेलने पे उनका दिल नहीं है। बिकॉज हमारी जो टेल है जिसमें इब्रार, शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ, उस पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है उसको इतना ट्रस्ट नहीं है कि अगर हम 7वें नंबर पे भी अगर एक बॉलिंग ऑलराउंडर डाल देते तो हमारी जो लोअर ऑर्डर है वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो सकती है अगर हम ऊपर से 2-3 विकेटें गिरा दे। तो पाकिस्तान की ये कोशिश थी कि 7 नंबर पे ऐसा प्लेयर खिलाया जाए जो जेन्युइनली बैट्समैन हो, लेकिन वो 4-5 ओवर करके कंट्रीब्यूशन भी कर सके। जो हमने बात भी की थी कि यार खुशदिल शाह की तरफ आपको देखना चाहिए। बेशक आप लोग भूल चुके हैं उसे, लेकिन ये हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाली सिचुएशन है। आपको लाइक टू लाइक प्लेयर चाहिए। साइम अयूब को आप नहीं अवेलेबल, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा डेंट है, बट आप ओपनर अगर बाबर को लेकर जा रहे हैं, साउथ शकील को इंडक्ट कर रहे हैं आप अंदर, तो 7वें नंबर पे हमें सुनने में आ रहा है, फाख्ता ने बताया, मैंने नहीं बताया, और फाख्ता जो है वो अंदर की खबरें लाती है, क्योंकि आजकल पीसीबी के चेयरमैन के साथ जितना फाख्ता को देखा जाता है किसी को नहीं देखा जाता। तो सुनने में आ रहा है कि खुशदिल शाह, ये बहुत अच्छी इंक्लूजन है, मैं आपको बता रहा हूँ। खुशदिल शाह प्रोबेबली वो बहुत लोगों के फेवरेट नहीं है, टेक्निकली इतने साउंड नहीं है, मगर जिस नंबर पे वो खेलते हैं उस नंबर पे वो पिछले कुछ अरसे से बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। और सबसे अच्छी जो फॉर्चुनेट बात है, मोहम्मद रिजवान कैप्टन होंगे। मैं भी रिजवान की कैप्टनसी में खेला हूं जब खुशदिल शाह मुल्तान सुल्तान्स में खेलते थे। ही वाज अ वेरी पार्ट टाइम एक स्पिनर होते थे, और जिस तरह से मोहम्मद रिजवान की एबिलिटी है कि वो पार्ट टाइमर्स को इवन पीएसएल में, T20 क्रिकेट में जहाँ पे बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं वहां पे वो यूज करते थे खुशदिल शाह को। और मुझे याद है ही वाज द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन द टूर्नामेंट एंड ही वाज द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट एज वेल। तो ये किस्मत अच्छी है कि मोहम्मद रिजवान ने उनको बड़े करीब से देखा हुआ है। केपीके में इकट्ठे खेले हैं, पिशावर में इकट्ठे खेले हैं, मुल्तान सुल्तान में इकट्ठे खेले हैं। अगर आप पाकिस्तान की बैटिंग देखते हैं ना,
आप बैटिंग देखें पाकिस्तान की तो उसमें आपको नजर आएंगे ओपन बाबर आजम और फखर जमान, 3 पे सऊद शकील, 4 पे रिजवान, 5 पे कामरान गुलाम, 6 पे सलमान अली आगा और 7 पे खुशदिल शाह। तो ये बहुत तगड़ी बैटिंग लाइनअप है। बस थोड़ी सी मेरी ये है कि इस बैटिंग लाइनअप पे पाकिस्तान में जहां पे बहुत हाई स्कोरिंग गेम्स होंगे वहां पे फखर जमान का फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो नीचे हम आते हैं 4 बैट्समैन, दे आर वेरी कन्वेंशनल, वो टाइम लेते हैं, बारी बनाते हैं, लंबा जाते हैं। तो उसके बाद जो खुशदिल शाह का एक रोल होगा और आगा सलमान ऑब्वियसली इज नॉट अ बिग हिटर ऑफ द बॉल बट वो तेज खेलते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बड़ी एक अच्छी सिलेक्शन लग रही है। और इमामुल हक और शान मसूद जिनके बारे में सबसे ज्यादा इस वक्त डिस्कशन हो रही है सोशल मीडिया पे कि इन दोनों में से किसी एक को पिक करना है, हो सकता है एज अ बैकअप ओपनर इन दोनों में से एक को रखा जाए। मगर ट्राई नेशन सीरीज में ये सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान बाबर आजम और फखर जमान की जो जोड़ी है उसको ट्राई करना चाहता है, जो कि मुझे लगता है कि बाबर आजम के लिए इज अ स्पेशल, पाकिस्तान का सबसे अच्छा ओडीआई का प्लेयर है। अगर आप किसी को एक हॉट वाटर में डाल सकते हैं तो वो बाबर आजम ही है। मगर मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूं क्योंकि पाकिस्तानी कंडीशन और जो यूए की कंडीशन है, यहाँ पे पहले 4-5 ओवर बॉल अच्छा स्विंग होता है, उसके बाद मोस्टली हमने देखा है कि पिचेस फ्लैट हो जाती हैं, स्पिनर्स का गेम आता है। तो बाबर आजम उसमें बहुत बहुत क्लास रखते हैं। क्या कहीं बाबर आजम को जो पहले 3-4 ओवरों का एक स्पेल होता है उसमें कहीं वो विकेट ना खो दें। लेकिन जब मैं नंबर 3 पे सऊद शकील को देखा तो आई थॉट कि यार ये सही डिसीजन है। सऊद शकील एक स्पेशल प्लेयर है और जिन कंडीशंस में आप खेल रहे हैं आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको कंडीशंस के हिसाब से प्लेयर चाहिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अगर ये जो स्क्वाड्स है, और खुदा के लिए भाई अगर ये बना भी लिए इसको अनाउंस कर दो, और अनाउंस करके अगर ट्राई नेशन सीरीज में कोई 19-20 हो रहा हो तो मेहरबानी करके जो भी हमारे सेलेक्टर्स हैं, जो भी हमारे बोर्ड के लोग हैं, वो मेहरबानी करके टीवी पे ना आए। उनसे क्वेश्चन होंगे, वो फिर इस तरह की कोई नेगेटिविटी निकलेगी कि जो प्लेयर आपने मोस्ट प्रोबेबली जो ट्राई नेशन में आपने खिलाने हैं प्लेयर, वही आपने कोशिश करनी है चैंपियंस ट्रॉफी में ले जाने के लिए। वो जब कोई सेलेक्टर या पीसीबी का बंदा आकर जब टीवी पे जस्ट बिफोर द आईसीसी इवेंट या ट्राई नेशन में किसी की परफॉर्मेंस 19-20 होती है, वो आके जब उसको डिस्कस करता है, जब वो एक बयान दे देता है सिर्फ इतना सा, वो जी अगर कट ऑफ डेट ये है, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम कर सकते हैं, तो ये इट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर जो प्लेयर सिलेक्ट हुए होते हैं। अपना एक माइंडसेट को क्लियर करें कि ये 15 लड़के हैं, नो मैटर व्हाट कुछ भी होता है, हमारा कॉन्फिडेंस इन पे है कि ये जाएंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म करेंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। हमारी दुआएं भी पाकिस्तानी टीम के साथ है। मैं फिर कहूंगा मैं बाबर आजम की ओपनिंग में बड़ा कंफ्यूज हूं, बट बिकॉज वो सऊद शकील की इंडक्शन के लिए हो रही है तो हम दुआ गो हैं कि बाबर आजम में बिकम अ सक्सेसफुल ओपनिंग वनडे बैटर, जिस तरह वो T20 में रन करते हैं। T20 में तो चलो स्ट्राइक रेट पे लोग अक्सर बात कर लेते हैं, वनडे में अगर वो एडजस्ट हो गए तो ये जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है ना यार, ओ बॉय ये बड़ी बैलेंस बन जाएगी। आपके पास अलोंग द ग्राउंड खेलने वाले प्लेयर है, आपके पास तेज खेलने वाले प्लेयर है, आपके पास ऑर्थोडॉक्स अनऑर्थोडॉक्स, बैटिंग लंबी है, बॉलिंग ऑप्शन बढ़ जाते हैं। मगर पाकिस्तान की बैटिंग पिचों पे ये भी देखना पड़ेगा क्या आगा सलमान और खुशदिल शाह ये 5वें बॉलर का रोल कर सकते हैं, क्योंकि आज तक ये जिन टीमों में भी खेले हैं, डोमेस्टिकली खेले हैं या जहां पे भी खेले हैं, ये दोनों एज अ 6th बॉलर खेले हैं और आज ये दोनों मिलकर 5वां बॉलर पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट्स में खेलेंगे। हमारी दुआ है इन प्लेयरों के साथ। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी।